हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज की जो महिलाएं घर बैठे बैठे कर सकती हैं और इससे पैसे कमाकर फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं आइडियाज के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आपको कोई स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ अपने हुनर का प्रयोग करके ही वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है अपने आर्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने का। अब सपोज आपको एनवेलप बनाने का शौक है, या फिर आप सॉफ्ट टॉयज बना लेती हैं, या फिर पर्सेस या ऐसी कोई भी चीज आपको बनाना आता है, तो आप अपने इस हुनर का इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग कर सकती हैं। जी हाँ, अब तो हमारे पास इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं कि हमें कुछ भी बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें हम बना तो लेंगे, लेकिन हम इसको सेल कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जैसे आजकल बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इन छोटे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, तो आप सीधा उन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होगी। वो कंपनी आपके घर से ही आइटम्स रिसीव कर लेंगे और आपकी आइटम्स वहां पे डिलीवर कर देंगे। इसके साथ ही आप इसको सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज भी कर सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट भी वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाए सामान को खरीदने के लिए। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है टिफिन सर्विस। अब ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एंड ट्रेंडिंग स्मॉल बिजनेस है। मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर स्टूडेंट्स अगर कहीं अपने घर से दूर रह रहे हैं या फिर बाहर रह रहे हैं, तो सभी का बहुत मन करता है घर का खाना खाने का। ऐसे में टिफिन सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसको आप कई तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि या तो आप किसी सोसाइटी या फिर कॉलेज के कैंटीन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां आप डिमांड के अकॉर्डिंग टिफिन सप्लाई करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई भी कंपनी या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस हो, तो फिर आप वहां पे भी कॉन्टैक्ट करके डिमांड के अकॉर्डिंगली टिफिन सप्लाई कर सकती हैं। अब इन टिफिन सर्विसेज में आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा आप इसमें बेकिंग भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको केक बनाना अच्छा लगता है, तो आप इसमें ओकेजनली केक बेक करके भी सप्लाई कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और लागत भी कम होगी। अब इसको आप सोशल मीडिया पर भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर टिफिन और फूड की पिक्चर्स अपलोड करके आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालकर अपनी लोकल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है पेइंग गेस्ट फैसिलिटी। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है, और ये बिजनेस आइडिया तब और भी अच्छा हो जाता है अगर आपका घर किसी टूरिस्ट प्लेस पे हो। सपोज कि आपके घर में कोई रूम खाली है, तो आप इसका बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। घर के किसी भी खाली रूम को आप थोड़ा सा एडजस्ट और ऑर्गेनाइज करके उसको एज अ पेइंग गेस्ट यूज कर सकती हैं, और इसमें अगर आप फूड फैसिलिटी भी देती हैं तो आपकी इनकम में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगेन इसको भी आप ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज कर सकते हैं, और रूम के साथ अपनी अदर सर्विसेज की पिक्चर्स भी आप सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी रीच बढ़ जाएगी और जिन्हें वो सर्विसेज चाहिए होंगी वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है लॉन्ड्री एंड आयरनिंग। मोस्टली मेट्रो सिटीज या फिर बड़े शहरों में ये फैसिलिटी बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन महिलाएं इस काम को बहुत ही अच्छे से अपने बाकी कामों के साथ कर सकती हैं। तो मोस्टली कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉय या फिर कोई भी जॉब वाले ज्यादातर इन सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो आप अपने एरिया में ये सर्विस स्टार्ट करके अपना एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करके अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें आप लॉन्ड्री के साथ साथ आयरनिंग करके उनको अच्छे से पैकिंग वगैरह लगाकर सेंड कर सकती हैं, और इसमें आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो ये बिजनेस भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, और ये घर बैठे बैठे बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी खासी अर्निंग का जरिया हो सकता है। अगेन इसमें भी आप सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करके अपने बिजनेस की रीच बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस है वेडिंग गिफ्ट रैपिंग। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, क्योंकि शादियों में या फिर फंक्शंस में जब बहुत ज्यादा काम होता है तो लोग ऐसे हेल्प सर्विसेज के लिए ढूंढते हैं, तो आप ये सर्विसेज स्टार्ट कर सकती हैं। तो इसमें आपको सिर्फ वेडिंग या फिर फंक्शंस में दिए जाने वाले गिफ्ट्स को अच्छे से पैक करके देना होगा। अगेन ये भी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम वर्क में से एक है। अब इसे आप अपने बाकी कामों के साथ साथ अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगी। इसके अलावा आप कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस से भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, जो कि टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज या फिर क्लाइंट्स को गिफ्ट्स देते रहते हैं। तो ये भी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड अगेन इसे भी आप अपने सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करके अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है मेहंदी आर्ट। मेहंदी तो कोई महिला हो या फिर लड़की हो, सभी को बहुत पसंद होती है, तो क्यों ना इसको भी एक प्रोफेशन में चेंज कर दिया जाए, है ना अच्छा आइडिया।
तो कोई शादी हो या फिर फेस्टिवल हो, महिलाओं को मेहंदी लगाना बहुत ही पसंद है। तो अगर आप ये अपना प्रोफेशन बना ले और एक मेहंदी आर्टिस्ट बन जाए तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। इसे आप अपने बाकी कामों के साथ साथ इजीली कर सकती हैं और इसे आपके बाकी काम भी अफेक्ट नहीं होंगे, आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। अगेन, इस बिजनेस में भी आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बिजनेस को ग्रो करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इस बिजनेस को भी आप सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया पर आप अपने मेहंदी के डिजाइन्स और क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल शेयर करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ, जो कि है कोचिंग क्लासेस। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर एक स्टूडेंट है तो ये आइडिया आपके लिए बेस्ट है। आप दिन के मिनिमम 3 to 4 ट्यूशंस भी पढ़ाकर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी। इसमें आप इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी मीडियम से स्टार्ट कर सकते हैं। और कोचिंग क्लासेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की ही कोचिंग दे सकती हैं। इसमें आप आर्ट या फिर अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज की कोचिंग दे सकते हैं। सपोज आप मेहंदी लगाने में एक्सपर्ट हैं तो आप उसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप उसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी बल्कि आप अपने स्किल्स को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगे। अगेन, इस बिजनेस को भी आप सोशल मीडिया पर प्रमोट करके अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग भी घर बैठे बैठे पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ढूंढकर पैसे कमा सकती हैं। इसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको फाइवर या फिर अपवर्क पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और इसके बाद उस पर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स या फिर काम को ढूंढकर उसके लिए अप्लाई करना है। फ्रीलांस में आप कम टाइम में बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत होगी। फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सर्च कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर ही काम करें। आप फिटनेस एक्सपर्ट, हॉबी क्लासेस वगैरह जैसे रिलेटेड फ्रीलांस ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है हैंडमेड गिफ्ट्स। हम में से कई लोगों को शौक होता है हैंडमेड चीज़ों का, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं, तो हम हर जगह हैंडमेड चीज़ें ढूंढते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई शौक है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है तो उसको यूज़ करके हैंडमेड चीज़ों को सेल करके आप अपने लिए एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। अब इसमें आप अपनी हैंडमेड चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं या फिर अपने एरिया की किसी गिफ्ट शॉप से कॉन्टैक्ट करके आप उसको वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं होगी और वो गिफ्ट शॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग होती रहेगी। इसके साथ ही साथ अभी बीते कुछ सालों में हैंडमेड कार्ड्स का भी बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है लोगों में। तो अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हैं और आपको पसंद है ये काम करना तो आप अपने लिए एक अच्छी खासी इनकम शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अपने हैंडमेड कार्ड्स को अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी रीच बढ़ा के अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है ब्यूटी सैलून या फिर मेकअप आर्टिस्ट। आजकल इस प्रोफेशन का तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज हो गया है मार्केट में। आधी से ज़्यादा हाउसवाइफ्स इसे अपना करियर ऑप्शन चूज कर चुकी हैं। इससे आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। बीते सालों के नंबर्स बताते हैं कि महिलाओं ने इस प्रोफेशन को अपनी इनकम का सोर्स बना लिया है और सबसे ज़्यादा चूज किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक बहुत ही बड़े स्केल पे स्टार्ट कीजिए। आप एक छोटे से ब्यूटी पार्लर या फिर घर से भी शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके बिजनेस की ग्रोथ होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने पार्लर को और लार्ज स्केल पर लेके जा सकते हैं। अब इसमें अगर आप पार्ट टाइम भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो गए हैं जहां पर मेकअप आर्टिस्ट या फिर ब्यूटिशियंस को फ्रीलांसिंग के लिए हायर किया जाता है। तो आप उन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करके अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपने आसपास किसी ब्यूटी सैलून में पार्ट टाइम काम कर सकती हैं। इसमें आप ट्यूटोरियल्स भी दे सकती हैं, फंक्शंस के लिए बुकिंग भी ले सकती हैं। ये सारे ही अच्छे ऑप्शंस हैं अर्निंग के लिए। अब इसमें भी अगेन आप सोशल मीडिया पर जाकर क्लाइंट का फीडबैक पोस्ट कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स रेगुलरली पोस्ट करके अपने बिजनेस की रीच बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना है उन 10 स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में जो कि महिलाएं घर बैठे बैठे आराम से स्टार्ट कर सकती हैं। अब इन बिजनेस आइडियाज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही साथ इनमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम होगी। इन सभी बिजनेसेस को आप लोकल एरियाज में बैठे बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इनमें से कई सारे मेथड्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। इनको आप अपने बाकी कामों के साथ आराम से मैनेज कर सकती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अपने घर में अपनी मदर, सिस्टर या फिर जिनको भी इसके बारे में नॉलेज हो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।